हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम रखेंगे रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल के अंडर में आता है। मीन्स कुछ मिनरल ऐसे हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी में भी आपके लिए न्यू टर्म हो, जो पहली बार ये टर्म सुन रहे बट जो पहले से इसके बारे में जानते हैं उनको कुछ ना कुछ आइडिया होगा। बट हाँ, जो न्यू है उनके लिए भी हम हर एक चीज़ डिफाइन करेंगे। मीन्स रेडियो एक्टिविटी है क्या, ठीक है, किस तरीके का रेडियो एक्टिविटी मिलता है, क्या क्या मतलब पेरेंट एलिमेंट, डॉटर एलिमेंट, ये क्या, हर एक चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। ये भी जैसे इससे पहले भी हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी देखा, लाइक हमने कलर, लस्टर, क्लीवेज, ठीक है, स्ट्रीक, हार्डनेस, फ्रैक्चर वगैरह देखा, हर एक प्रॉपर्टी देखा। उसके बाद हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी जिस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया, लाइक दैट रेडियो एक्टिविटी भी उसी तरीके का एक प्रॉपर्टी है जो कि मिनरल के अंदर देखा जाता है। ठीक है, फिजिकली उसके अंदर देखा जा रहा है, तो इसीलिए हम ये प्रॉपर्टी को भी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी आगे चल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसी से फिर हम आगे चल के एज ऑफ द अर्थ को डिटरमाइन करते हैं। मीन्स अर्थ का जो हम एज बोलते हैं 4.6 बिलियन ईयर। ठीक है, तो पता कैसे चलता है? ड्यू टू दिस रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब ये किस तरीके से हेल्पफुल होता है, क्या होता है, हर एक चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी इन मिनरल्स आर कॉज्ड बाय द, तो मतलब मिनरल में जो हम देख रहे हैं रेडियो एक्टिविटी, वो हो क्यों रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? बाय द इंक्लूजन। तो उसके अंदर मिनरल के अंदर ऑब्वियसली कुछ इंक्लूजन्स भी रह जाते हैं ऑफ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो क्या होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट है नेचर में जो कि पहले से ही वो रेडियो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट जो कि नेचर में बनते हैं वो पहले से ही रेडियो एक्टिव रहते हैं। अब रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है वो भी हम देखेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए, कुछ एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, मीन्स अभी के लिए इतना समझ सकते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मीन्स कुछ ऐसा एलिमेंट है वो मतलब स्टेबल रहता ही नहीं है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्टेबल होने के लिए। ठीक है, अनस्टेबल रहता है, स्टेबल होने के लिए उसको एनर्जी प्रोवाइड करना ही पड़ता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट है नेचर में, और ड्यू मतलब जब ये एलिमेंट्स मिनरल जब बनता है उसके अंदर कुछ एंट्राप्ट हो जाते हैं। सपोज एक मिनरल बन रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट माइनर अमाउंट में एंट्राप्ट हो जाते हैं। ड्यू टू दैट एंट्राप्ट मिनरल क्या करता है, एज ए रेडियो एक्टिविटी बिहेव करता है। ठीक, उस मतलब उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी का असर आ जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको मिनरल के अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलता है। कॉज बाय द इंक्लूजन ऑफ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द मिनरल कंपोजिशन। तो मिनरल के अंदर जब इस तरीके का इंक्लूजन आ जाता है, इसके वजह से आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलता है इन योर मिनरल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी दिखा कौन रहा है, कुछ एलिमेंट है, बट ये एलिमेंट जब एंट्रैप्ट हो जाते हैं और यू कैन से इंक्लूड हो जाते हैं, ड्यू टू इंक्लूजन इसके अंदर आ जाते हैं, कुछ मिनरल के अंदर आ जाते हैं माइनर अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में, तो इसके वजह से इस माइनर अमाउंट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, जो कि अनस्टेबल है, जो कि एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके वजह से फिर ये टोटल जो मिनरल है उसके अंदर फिर रेडियो एक्टिविटी देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट चले देखते हैं, मिनरल कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ हाई एटॉमिक वेट। तो ऑब्वियसली कंटेनिंग ऑफ हाई एटॉमिक वेट मीन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो जो भी मिनरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसके अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर एज अ इंक्लूजन रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंट्रैप हो जाते हैं, और ऑब्वियसली जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके अंदर आपको हाई एटॉमिक वेट देखने को ही मिलता है। ड्यू टू दैट हाई एटॉमिक वेट वो स्टेबल रह ही नहीं पाता, उनका जो चार्ज बैलेंस हो ही नहीं पाता, और चार्ज बैलेंस नहीं होने की वजह से फिर उसके अंदर मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा बीटा गामा वगैरह का एमिशन होता है, और वो स्टेबल होने को ट्राई करता है ड्यू टू दैट एमिशन। ठीक है, तो हाई एटॉमिक वेट रहता है किसका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। ये चीज़ आपको याद रखना है, आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव। ठीक है, मिनरल कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ हाई एटॉमिक वेट। तो मिनरल के अंदर जो भी एलिमेंट है वो हाई एटॉमिक वेट का अगर रहता है, कुछ एलिमेंट एज ए इंक्लूजन अगर एंट्रैप हो जाता है, उसके अंदर रह जाता है, तो उसी को ही हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर एमिशन अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। तो ये क्या करता है, वो जो एलिमेंट है एंट्रैप होकर रह जाता है ऑफ हाई एटॉमिक वेट, वो स्टेबल होने को ट्राई करेगा। ठीक है, कि ड्यू टू हाई एटॉमिक वेट उसका चार्ज बैलेंस हो नहीं पाता, तो स्टेबल होने के लिए उसको मतलब एमिट करना पड़ता है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स वो एमिट करता है, और उस एमिशन के वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं, रेडियो एक्टिव। मीन्स वो एक्टिव है, डेड नहीं हुआ है। अगर डेड होता तो वो एमिट ही नहीं करता, वो एमिट कर रहा है, मीन्स ये एक्टिव है। जो भी एटॉम है, जो भी पार्टिकल है मिनरल के अंदर, वो अल्फा बीटा गामा के तौर पे कुछ पार्टिकल एमिट करता है। ठीक है, उस एमिशन की वजह से हम उसको नेम दे रहे हैं कि वो एक्टिव है, और वी कैन से उसी को ही फिर हम बोल रहे हैं रेडियो एक्टिव। ठीक है, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है एज अ अल्फा बीटा और गामा का फॉर्म में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर आइडिया आ गया है वो रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी किस लिए आ रहा है मिनरल में। ऑब्वियसली ड्यू टू इंक्लूजन। ठीक है, वो इंक्लूजन क्या रहेगा, एक एलिमेंट के तौर पे रहेगा, और वो एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या रहेगा, बहुत हाई रहेगा। ठीक है, और वो अल्फा हाई रहने की वजह से ही वो स्टेबल नहीं रह पाता, और वो
स्टेबल नहीं रहने की वजह से उसको स्टेबल रहना है, ऑब्वियसली हर एक आदमी चाहता है स्टेबल रहे, लाइक दैट मिनरल्स आइटम्स हर एक चीज़ चाहते हैं वो भी स्टेबल रहे। तो एलिमेंट आटम वगैरह को अगर स्टेबल रहना है तो उसको फिर एमिट करना ही पड़ेगा, मतलब स्टेबल रहने के लिए जो भी क्राइटेरिया उसको पूरा करना पड़ेगा, उसी की वजह से वो फिर अल्फा बीटा गामा पार्टिकल एमिट करता है, और ड्यू टू दैट एमिशन उसको ही हम बोल रहे हैं रेडियो एक्टिव। तो ये तो समझ में आ गया किसको हम रेडियो एक्टिव बोल रहे हैं, जो पार्टिकल एमिट करेगा या फिर जो स्टेबल नहीं है, जो कि हाई एटॉमिक वेट में, उसको ही हम बोलेंगे, उस एलिमेंट को ही बोलेंगे रेडियो एक्टिव, और वो जिस मिनरल के अंदर आता है वो मिनरल फिर रेडियो एक्टिविटी दिखाता है। तो अब रेडियो एक्टिव क्या है, तो इसको चलिए फिर समझते हैं। नेचर में आपके पास कुछ आटम है, ठीक है, वो क्या रहेंगे, आइदर वो स्टेबल रहेंगे या फिर अनस्टेबल रहेंगे, दो ही कंडीशन में रहते हैं आपको आपके पास आटम्स इन नेचर। तो जो तो स्टेबल रहते हैं वो मतलब ठीक है, बट जो अनस्टेबल है उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, रेडियो एक्टिव। एन आटम इज स्टेबल इफ द फोर्स एमोंग द पार्टिकल्स दैट मेक अप द न्यूक्लियस और बैलेंस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी फोर्स वगैरह है अगर वो बैलेंस है तो इन दैट कंडीशन यू कैन से दिस इज योर स्टेबल, ठीक है, आटम। बट क्या होगा अगर वो अनस्टेबल है, तो अन आटम इज अनस्टेबल, तो जो आटम क्या रहे, अनस्टेबल रहे, स्टेबल नहीं है, तो उसी को हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव, ठीक है। इफ़ द फोर्स आर अनबैलेंस, अनस्टेबल मीन्स उसके अंदर जो फोर्स वगैरह है, जो चार्ज वगैरह है वो अनबैलेंस है, ठीक है। इफ़ द न्यूक्लियस हैज़ अन एक्सेस ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो क्या होता है, ये अनबैलेंस क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, ऑब्वियसली हर आटम के अंदर न्यूक्लियस है, आप सभी को ये सब चीज़ पता ही है, बेसिक से, आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। तो उसके अंदर न्यूक्लियस में जो भी इंटरनल एनर्जी रहता है वो ज़्यादा रहने की वजह से वो स्टेबल होने को ट्राई करेगा, ड्यू टू दैट ट्राई, और मतलब उसको जब स्टेबल होने का मतलब वो प्रक्रिया को चालू करेगा, और उस प्रक्रिया को चालू करने की वजह से उसके अंदर से फिर एमिशन होता है, मीन्स वो कुछ एनर्जी को रिलीज़ कर देगा, एमिट कर देगा एज अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल के तौर पे, और उस एमिशन की वजह से आपको मिनरल के अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव मिनरल्स ये तो आपको एक क्लियर आइडिया आ गया कि रेडियो एक्टिव मिनरल क्या है या फिर रेडियो एक्टिविटी क्या है, ठीक है, स्टेबल अनस्टेबल एटम्स क्या है, हर एक चीज़ आई थिंक आपको क्लियर आ गया होगा, आइडिया आ गया होगा। तो रेडियो एक्टिव मिनरल्स, तो रेडियो एक्टिव मिनरल के बारे में हम देख रहे थे, आर रेयर। हम जिसे बोल रहे हैं ये मिनरल रेडियो एक्टिव है, बट रेडियो एक्टिव का उसका कॉज क्या था, ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है आप सभी को पता है, जो कि अनस्टेबल आटम एक है, ठीक है। तो उसका वजह से आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिला था मिनरल में, और उसी मिनरल को हम बोल रहे थे रेडियो एक्टिव मिनरल। तो ये मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब हर मिनरल के अंदर आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को ही मिले, नहीं, ये बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है कि किसी पर्टिकुलर मिनरल में यू गेट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। मेनली अकरिंग एज अ सॉल्ट ऑफ यूरानियम, तो यूरानियम के सॉल्ट वगैरह जो भी बनते हैं नेचर में मिनरल के तौर पे, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा ये रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एंड थोरियम, ठीक है। और यूरानियम थोरियम को ही हम एटॉमिक मिनरल भी बोलते हैं, ठीक है, एज अ एटॉमिक मिनरल उसको हम कंसिडर करते हैं। तो ये चीज़ जब इकोनॉमिक जियोलॉजी आप पढ़ते हो या फिर यू कैन से और जियोलॉजी जब आप पढ़ते हो तो उसके अंदर और भी ज़्यादा अच्छे से ये सब चीज़ आपको समझ में आएगा, जब आप पर्टिकुलरली यूरानियम थोरियम मिनरल वगैरह को पढ़ते हैं, उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो मिनरल रहता है, यूराकोनाइट, पिस ब्लेंड, ठीक है, हर मिनरल को जब आप पढ़ते हो वहाँ पर और भी अच्छे से ये सब चीज़ को आपको समझने को सहूलत होता है, समझने का मतलब एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। बट यहाँ पर हम एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल देख रहे हैं, तो मिनरल के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, रॉक फॉर्मिंग मिनरल के अंदर, जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपको रेडियो एक्टिविटी वगैरह देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, ना कि रेडियो एक्टिविटी एज वगैरह के ऊपर, ठीक है, आइसोटोप जियोलॉजी के ऊपर कम फोकस करके मतलब हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल के अंदर। तो आई थिंक आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिव मिनरल क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, अनस्टेबल एलिमेंट किसको बोलते हैं, हाई एटॉमिक वेट किसका रहता है, हर एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर और भी कुछ पॉइंट्स देखते हैं रिगार्डिंग रेडियो एक्टिविटी इन मिनरल। तो दो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, गीजर काउंटर और सिंटिलोमीटर, दो इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करते हैं, मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप गीजर काउंटर भी बोल सकते हो, सिंटिलोमीटर भी बोल सकते हो। इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए ये दो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन इससे पहले भी IIT एग्जाम में आ चुका है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट को कुछ ज़्यादा पूछा नहीं था, सिर्फ ये पूछा गया था कि गीजर काउंटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 ऑप्शन था, उसमें से एक ऑप्शन था रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं रेडियो एक्टिविटी को। मैनी मिनरल्स कंटेन
सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, ठीक है। तो कुछ मिनरल क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को कंटेन करते हैं, व्हिच आर सब्जेक्टेड टू डीके। जो डीके होता है ऑब्वियसली मतलब एनर्जी एमिट करता है, ठीक है, एज ए अल्फा बीटा गामा पार्टिकल के तौर पे। व्हेन द अनस्टेबल पेरेंट आइसोटॉप ब्रेक डाउन इनटू स्टेबल लेटर प्रोडक्ट्स। तो जब तक वो मतलब स्टेबल ना हो तब तक वो डीके होता है या फिर एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। अ मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, और एक इंस्ट्रूमेंट है मास स्पेक्ट्रोमीटर, इज यूज टू एनालाइज फॉर द स्टेबल एंड अनस्टेबल आइसोटॉप इन अ मिनरल। तो मिनरल के अंदर जो आइसोटॉप वगैरह रहते हैं उसके अंदर स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, या एज ए पेरेंट डॉटर क्या, पेरेंट और डॉटर का रिलेशन क्या है, पेरेंट आइसोटॉप क्या है, डॉटर आइसोटॉप क्या है, उसको एनालिसिस करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर स्टडी करने के लिए और एक इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो अब ये जो पेरेंट डॉटर एलिमेंट क्या है, ठीक है, तो ये आई थिंक आपको पता होगा। मेन जो हमारा जियोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो हमारा एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट था वो इतना ही था। बट हाँ, थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं, ये टेबल को, जो कि एज आपको आइसोटॉप जियोलॉजी के तौर पे पढ़ने को मिलता है, ऑर्गेनिक जियो केमिस्ट्री के तौर पे आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलता है। पेरेंट आइसोटॉप, डॉटर आइसोटॉप, हाफ लाइफ क्या है। तो इसके हेल्प से हम एज वगैरह, अर्थ का जो एज है उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रॉक का एज हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये चीज़ आप जब आइसोटॉप जियोलॉजी पढ़ते हो तो उसके अंदर बहुत अच्छे से आपको ये सब चीज़ सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो थोरियम एक क्या है, पेरेंट आइसोटॉप है। यूरानियम पेरेंट आइसोटॉप है, यूरानियम पेरेंट आइसोटॉप है। तो 232 ये क्या उसका मास है, ये स्टेबल होने के लिए लीड 208 पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लाइक दैट यूरानियम 235 टू लीड 207, यूरानियम 238 टू लीड 206। और इसका अगर हाफ लाइफ देखें मतलब इतना होने में उसको कितना टाइम लगता है, 4510 मिलियन ईयर से मेगा आनम, ठीक है। मेगा आनम को ही मिलियन ईयर भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लाइक दैट इन केस ऑफ यूरानियम 2352 लीड 207 713 मेगा आनम एंड यूरानियम 238 लीड 206 4510 मेगा आनम, ठीक है। ये है हाफ लाइफ। और से मतलब एक अगर 1 किलोग्राम का मटेरियल है सपोज, फॉर एग्जांपल मैं हाफ लाइफ क्या है उसको समझाने के लिए, तो इसका अगर हाफ होने के लिए, इसका हाफ मीन्स हाफ के जी होने के लिए इसको जितना टाइम लगता है ना उस टाइम को ही हम बोलते हैं हाफ लाइफ। मीन्स सबको एक आइडिया आ गया होगा। तो इस ये जो थोरियम से लीड का आइसोटॉप में कन्वर्ट होता है पेरेंट से डॉटर में, तो उसके लिए उसका हाफ लाइफ पीरियड इस तरीके मतलब ये सब लगते हैं। देन यहाँ रूबिडियम स्ट्रोंशियम, रूबिडियम 87 टू स्ट्रोंशियम 87 में कन्वर्ट होने के लिए इसको 50,000 मेगा आनम ईयर लगता है। देन यू हैव पोटाशियम टू आर्गन 14, इसके लिए 11850 मेगा आनम लगता है। देन यू हैव पोटाशियम टू कैल्शियम 14 के लिए 1470 मेगा आनम लगता है। और लास्टली यू हैव कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन, जिसका मतलब यहाँ पर मेगा आनम नहीं, यहाँ पर सिर्फ ईयर है। 5730 ईयर्स लगते हैं कार्बन 14 से नाइट्रोजन 14 में, जब भी ये पेरेंट से डॉटर आइसोटॉप में ये आता है, ठीक है। द एबव डीके प्रोसेस आर यूज टू डिटरमाइन द रेडियोमेट्रिक एज ऑफ द मिनरल। ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोला, कोई भी मिनरल का रेडियोमेट्रिक एज या फिर परफेक्ट एज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू चूज द आइसोटॉप प्रोसेस, ठीक। और यू से मतलब आपको रेडियो एक्टिविटी के तौर पे ही परफेक्ट एज अभी तक आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मतलब था रिगार्डिंग योर रेडियो एक्टिविटी और यू कैन से फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल दैट इंक्लूड रेडियो एक्टिविटी। तो कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग योर रेडियो एक्टिविटी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।